हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बीएससी फिफ्थ सेम के अंदर हम अपना मैथ कर रहे थे ग्रुप एंड रिंग। उसके अंदर हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था अपने पास होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, और इसके साथ ही अपन ने इसके साथ साथ एक आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो पढ़ेंगे क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या पढ़ेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखो होमोमॉर्फिज्म के बाद अपन ने ना एक आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था। आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म है जो आपके, वो काफी मिलते जुलते हैं। देखो ऑटोमॉर्फिज्म से पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या था आपके पास? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर क्या था अपने पास? एक मैपिंग थी एफ G1 to G2। ठीक है, एक मैपिंग थी G1 to G2 F। ठीक है, अब देखो उसके अंदर क्या था कि अगर ये मैपिंग जो है अपने पास F, ये क्या हो जाए, क्या हो जाए? सबसे पहला होमोमॉर्फिज्म। क्या हो जाए? होमोमॉर्फिज्म। सेकंड 1-1 हो जाए, और क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए। अगर ये तीनों हो जाए, क्या हो जाए? होमोमॉर्फिज्म, 1-1, ऑन टू। तो हम क्या बोलते थे कि ये जो मैपिंग है ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। अब ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है? देखो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होगा कि ये जो अपने पास दो ग्रुप है ना, G1 और G2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेम। यहाँ भी G, यहाँ भी G, और ये तीनों कंडीशन सेम। क्या? यहाँ पे भी G आ जाएगा, यहाँ पे भी G आ जाएगा, और ये तीनों कंडीशन सेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं इसको? ऑटोमॉर्फिज्म। क्या बोल सकते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। सेम स्टेप है, जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म किया, आइसोमॉर्फिज्म किया, सेम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। डिफरेंस क्या है कि ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में जो अपने पास ये ग्रुप थे ये डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे। एक G1 था, दूसरा G2 था। इसके अंदर दोनों क्या है? सेम लेंगे हम। क्या लेंगे? सेम लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्या है इसके एक दो, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देखो एक एग्जांपल दिया उसने कि अपने पास एक सेट दिया हुआ है जी क्या दिया हुआ है? सेट दिया हुआ है। वो किसका सेट है? सेट ऑफ इंटीजर का। क्या है? सेट ऑफ इंटीजर का एक सेट दिया हुआ है जी, और बाइनरी ऑपरेशन क्या दी हुई है? एडिटिव। ठीक है, मैपिंग क्या दी हुई है? एफ जी इंटू में जी, दोनों सेम है, ऑटोमॉर्फिज्म है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये अपने पास क्या प्रूव करना है? ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। देखो क्या दिया हुआ उसने अपने पास, मैपिंग दी हुई है एफ कहां से कहां तक? जेड से लेके जेड तक मैपिंग दी हुई है। ठीक है, डिफाइनिंग क्या दी हुई है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इसने बाइनरी ऑपरेशन क्या दी हुई है? एडिटिव दी हुई है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। उसने क्या बोला है कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो एफ मैपिंग है ना, ये क्या होगी? ऑटोमॉर्फिज्म होगी। क्या होगी? ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए डोमेन और रेंज है जो इसकी, देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे आप। सबसे पहले कौन सी? होमोमॉर्फिज्म। क्या? होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के अंदर क्या था अपना? क्या है? दो एलिमेंट लिया आपने, एक x लिया और एक y लिया। कहां से ले लिए? z से। अब आपने f अप्लाई किया f x प्लस में y पे, क्योंकि एडिटिव है तो यहां पे क्या आएगा? f x प्लस में y पे। कैसे खुलेगा ये? माइनस का दिस। कैसे खुलेगा? माइनस का x प्लस में y। माइनस को आप अंदर ले जा सकते हो, तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स माइनस का वाई। माइनस एक्स माइनस का वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग? एफ ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो? प्लस में एफ ऑफ वाई। यही आपकी यह कंडीशन थी, होमोमॉर्फिज्म की सेटिस्फाई होगी। उसके बाद क्या थी आपके पास? 1-1 की थी। क्या थी? 1-1 की थी। 1-1 के अंदर आपने एक्स और वाई लिए कहां से? जेड से। इमेज लेके चल पड़े आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ वाई। अब कैसे खुलेगा ये? माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का y। माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू में y। इमेज लेके चले पे, एलिमेंट इक्वल आ गए, 1-1 हो गया। सिंपल है बिल्कुल। अब बात आई किसकी? ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखो आप कि z इंटू में z आपके पास मैपिंग दी हुई है। आपने ना यहां से कोई एक उठा लिया। क्या? यहां से आपने कोई x उठा लिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या एग्जिस्ट करेगा? एक क्या एग्जिस्ट करेगा? मान लो आपने मान लिया y एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू में कितना आएगा?
सॉरी क्या आएगा, x आएगा। अगर यहाँ पे माइनस एक्स भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ के एक x के लिए यहाँ पे एक y आएगा। अब इस y की वैल्यू निकालनी है आपने, y की वैल्यू क्या आएगी, इसकी डिफाइनिंग क्या है, माइनस का y इज इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे x, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का x। तो यहाँ पे अगर आप x लोगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, माइनस का y की, सच दैट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x। अगर यहाँ पे आप माइनस एक्स ले रहे हो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू में x आ जाएगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू में माइनस का x। ये क्या है आपके पास, ऑन टू की कंडीशन है। होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। क्या है ये, ऑटोमॉर्फिज्म है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसके, देखो एक और दिया हुआ है सेकंड, वो करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो सेकंड के अंदर कि लेट G बी एबिलियन ग्रुप, G उसने क्या दिया हुआ है, बार एबिलियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एबिलियन, एंड एफ G इंटू में G सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म। f ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स है, x का इनवर्स है जो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर है, तो यहाँ पे अब की बार ऑपरेशन क्या हो गया अपने पास, मल्टीप्लिकेटिव हो गई, ठीक है। G इंटू में G अपने पास मैपिंग है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिफाइनिंग किस तरह से है, इस तरह से दी हुई है, और उसने G क्या दिया हुआ साथ में, एबिलियन भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एबिलियन भी दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है। क्या प्रूव करना है अपने कि जो अपने पास ये f है ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। सेम वही 3 कंडीशन है अपने पास। सबसे पहले कौन सी है, होमोमॉर्फिज्म। क्या है, होमोमॉर्फिज्म। इसके अंदर देखो 2 एलिमेंट लिया आपने, एक x ले लिया और एक y ले लिया, कहाँ से, G के अंदर से। आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में क्या खुलेगा, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसका इनवर्स, मतलब यहाँ पे क्या खुलेगा, x y और इसका इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, y इनवर्स x इनवर्स, ठीक है। कैसे खुलता है ये, रिवर्स खुलता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, y इनवर्स x इनवर्स। अब आप देखो यहाँ पे कि आप y इनवर्स को f ऑफ y लिख सकते हो, x इनवर्स को f ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, एबिलियन दिया हुआ है, एबिलियन दिया हुआ है, तो ये क्या हो सकते हैं, x इनवर्स y इनवर्स लिख सकते हैं इसको। अब लिख दो इसको क्या, f ऑफ x और इसको f ऑफ y, f ऑफ x y इकट्ठा लिया था आपने, क्या हो गया, अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास जो प्रूव करनी है अपने, वो क्या है, 1 1 है, क्या है, 1 1 है। 2 एलिमेंट लिया आपने, क्या, x और y, कहाँ से, G से, f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ y लेके चलोगे, x इज इक्वल टू में y प्रूव करना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, x इनवर्स y इनवर्स, बोथ साइड इनवर्स कर दो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में y, 1 1 वाली कंडीशन प्रूव होगी। अब क्या है अपने पास, ऑन टू, क्या प्रूव करना है आपने, ऑन टू के लिए क्या है अपने पास, देखो मैपिंग है G इंटू में G, यहाँ का कोई एक एलिमेंट ले लिया आपने, यहाँ का एक एलिमेंट ले लिया आपने x, तो यहाँ पे एक एलिमेंट पता नहीं अपने को क्या आएगा, अपन ने मान लिया कि y एग्जिस्ट करता है इस G से। अब इस y की वैल्यू निकालनी है, सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू में आपके पास x आ जाए, इस y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से f ऑफ y की डिफाइनिंग क्या है, y इनवर्स इज इक्वल टू में x, बोथ साइड इनवर्स कर दो, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में x इनवर्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इनवर्स, सच दैट f x इनवर्स इज इक्वल टू में x, यही आएगा, खोल के देखोगे आप, x का इनवर्स इज इक्वल टू में x, तो आपके पास क्या होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये क्या है अपने पास, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखो एक और दिया हुआ है अपने को, क्या कि एक आइडेंटिटी मैपिंग दे दी उसने, क्या दे दी, एक आइडेंटिटी मैपिंग दे दी, और उसने बोला कि आप इसको प्रूव करो कि ये अपने पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। आइडेंटिटी मैप दे दी उसने, क्या, i G इंटू में G, ठीक है। आइडेंटिटी मैपिंग है कि कोई भी आप x लो तो वही एलिमेंट आ जाएगा, अगर आप y लोगे तो y आ जाएगा, z लोगे तो z आ जाएगा, यही है, ठीक है। इसको प्रूव करना है ऑटोमॉर्फिज्म। पहले क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए 2 एलिमेंट लिया आपने, x y इज इक्वल टू में, ठीक है, x y इज इक्वल टू में क्या आएगा, x y आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, i ऑफ x, और इसको i ऑफ y लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। 1 1 के लिए i ऑफ x इज इक्वल टू में i ऑफ y, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x, यहाँ से क्या आएगा y, ये प्रूव हो गया।
सेम आपका क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा कि यहाँ के एक्स के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ऑन टू है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो फोर्थ करते हैं अपन इसका, क्या दिया हुआ है फोर्थ के अंदर। देखो फोर्थ है अपने पास, क्या दिया हुआ है, एक जी दिया हुआ है उसने ग्रुप को, क्या दिया हुआ है, जी ग्रुप दिया हुआ है और ऑपरेशन दी हुई है उसने क्या, मल्टीप्लीकेशन, और मैपिंग उसने क्या दी हुई है, एफ जी इंटू में जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। इसको अपन ने क्या प्रूव करना है कि ये क्या होगा अपने पास, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले अपने पास क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म देख लेते हैं आप कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने दो एलिमेंट लिए, एक एक्स और एक वाई, कहाँ से लिया, डोमेन से। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर आएगा। इसको आप कैसे खोल सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आ गया आपके पास। ये क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या है आपके पास, वन वन देखना है आपने, क्या देखना है, वन वन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ वाई लेके चले आप, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा वाई स्क्वायर, रूट करते हुए दोनों साइड क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में वाई आ गया आपके पास, वन वन हो गया। अब क्या करोगे प्रूव, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या है आपके पास मैपिंग, जी इंटू में क्या है, जी है। यहां से एक एलिमेंट उठाया आपने x, तो यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, हमें नहीं पता, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि y करेगा। इस y की वैल्यू निकालेंगे कि f ऑफ y करने के बाद अपने पास x बन जाए। ये कैसे खुलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, रूट एक्स। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है रूट एक्स बनेगी कि f ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू में x, क्योंकि ये कैसे खुलेगा, कैसे खुलता है, इसका स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद x आ जाएगा आपके पास। तो ये तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्या, होमोमॉर्फिज्म भी, वन वन भी और ऑन टू भी। इसका मतलब कि ये जो मैपिंग है अपने पास ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। अब अपने पास एक और एग्जांपल है, देखो क्या है, जी उसने क्या दिया हुआ है कि फाइनाइट एबिलियन दिया हुआ है ग्रुप। जी क्या दिया हुआ उसने, फाइनाइट और एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट और एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऑफ ऑर्डर एन, और उसने क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर है जो जी का वो कितना है, एन है। ठीक है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड एम इज पॉजिटिव इंटीजर, और एम उसने कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया है। किस तरह से दिया है कि जो एम है और एन का जो जीसीडी है वो अपने पास क्या आएगा, वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा। और मैपिंग उसने किस तरह से दी हुई है, एफ कहां से कहां तक दी हुई है उसने मैपिंग जो अपने है, जी इंटू जी, जी इंटू में जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स एम। ये क्या दिए हुए उसने मैपिंग दी हुई है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप है अपने पास क्या बनेगा, ये जो अपने पास ग्रुप दिया हुआ है ये क्या बनेगा अपने पास, अब क्या बनेगा, ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहली कंडीशन जो है अपने पास वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म। क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म करते हैं पहले कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए क्या किया आपने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स रेज टू पावर एम, ऐसा डिफाइन दी हुई है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे ले लिया। ठीक है, और एक्स वाई रेज टू पावर एम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स वाई रेज टू पावर एम आ जाएगा। यहाँ से आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि वन वन के लिए अपने को क्या चाहिए, वन वन के लिए क्या चाहिए अपने को, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ वाई अगर अपन लेके चलें तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एम और यहाँ पे वाई रेज टू पावर एम। ठीक है, तो एक्स रेज टू पावर एम आ गया, वाई रेज टू पावर एम आ गया। एक्स इज इक्वल टू में वाई नहीं आया, यहाँ पे अपने पास क्या नहीं आया, एक्स इज इक्वल टू में वाई नहीं आया। और अगर आप इसको वैसे ही वन बाई एम से मल्टीप्लाई करते इस चीज़ का तो यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ का क्या है अपने पास यूज़ ही नहीं हुआ, इस चीज़ का यूज़ करते हैं अपन। इसने क्या दिया हुआ है देखो,
ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और m इंटू में n 1 दिया हुआ है। m और n का जीसीडी 1 दिया हुआ है, तो अपने पास आपको पता है कि p और q एग्जिस्ट करेंगे किस तरह से, mp प्लस में n क्या इज इक्वल टू में 1। ठीक है, यहाँ पे आप ना x लेके चल पड़े, x इज इक्वल टू में x रेज टू पावर 1 की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, ये वाली क्या आ गया, x रेज टू पावर mp प्लस में n क्या हो। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x रेज टू पावर n रेज टू पावर क्या और x रेज टू पावर m रेज टू पावर p। ये तो क्या बन गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू में x रेज टू पावर mp, x इज इक्वल टू में क्या आ गया, x रेज टू पावर mp। अगर आप यहाँ पे y लेके चल पड़ते, क्या करते, यहाँ पे y लेके चल पड़ते तो क्या आ जाता था आपके पास, y इज इक्वल टू में ym p आ जाता। यहाँ से देखो कि xm और ym है, अगर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसी इंटीजर p से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x mp y mp। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है x और इसकी कितनी है y, तो आपके पास क्या आ गया, ये क्या है 1 1 है, क्या है 1 1 भी है। उसके बाद ऑन टू लेना है आपने, ऑन टू के लिए आपने क्या किया, देखो g इंटू में g आपको दी हुई है मैपिंग, क्या दी हुई है, g इंटू में g आपको एक मैपिंग दी हुई है। आपने मान लो यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया x, कहाँ से ले लिया, यहाँ से, और यहाँ पे मान लो कि एक y एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू में x। अब इस y तो अपने वैसे लिया था, इस y की वैल्यू निकालेंगे, इसकी डिफाइनिंग क्या है, क्या है डिफाइनिंग, y रेज टू पावर m इज इक्वल टू में x। तो अपने को तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्या कहेगी, y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो इसको ना आप कैसे करो, इस चीज का यूज करो, इसके अंदर भी कहाँ गया वो, क्या आया था अपने पास, x इज इक्वल टू में x रेज टू पावर mp, y इज इक्वल टू में y रेज टू पावर mp, ये आया था ना अपने पास। इस चीज का यूज करो आप इसके अंदर भी। आपने क्या किया, x लिया आपने कहाँ से, इस g से, तो यहाँ आपने मान लिया कि एक ना x रेज टू पावर p एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ xp इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा x। अब देखो ऐसा होगा, इसकी डिफाइनिंग क्या है कि इसके ऊपर जो भी है एलिमेंट उसके ऊपर m लग जाता है, x रेज टू पावर mp, इसकी वैल्यू तो क्या है x है, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास x आ गया। तो इसका मतलब क्या है अपने पास, ये क्या है ऑन टू भी है, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो इसका मतलब ये क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, कर लोगे इसको। तो ये अपने पास क्या थे, कुछ एग्जाम्पल थे किसके, ऑटोमॉर्फिज्म के। और इसके बाद देखो अपने पास क्या है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हो उसने, क्या एग्जाम्पल है देखो वो जो ऑटोमॉर्फिज्म का है, उसने दिया हुआ है कि इफ, क्या दिया हुआ उसने, इफ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है जो आपका ग्रेटर देन 1 है, क्या है ग्रेटर देन 1 है, शो करना है अपने, शो दैट क्या कि ऑर्डर ऑफ जी है जो आपका वो ग्रेटर देन 2 होगा। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, देखो आपने एक बार तो ना ये ले लिया कि ऑर्डर ऑफ, यही है ना स्टेटमेंट, देख लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं, यही है ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आपने इसको प्रूव करना है, ऑर्डर ऑफ जी है जो आपने वो क्या ले लिया, 1 एलिमेंट ले लिया, 1 एलिमेंट ले लिया तो एक ही मैपिंग होगी अपने पास, तो इसकी तो इसने बोल रखा है कि एक से ज़्यादा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन लग जाएगी। सेकंड में उसने क्या लिया कि ऑर्डर ऑफ जी है ना वो 2 ले लिया, ठीक है 2 ले लिया, इसका मतलब 2 एलिमेंट मिलेंगे इसके अंदर, कम से कम एक ए ले लिया और एक आइडेंटिटी ले लिया, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू में आइडेंटिटी है, और आपको पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ये बनेगा ठीक है। अब यहाँ देखो आप 2 हैं इसके अंदर मैपिंग, 2 है तो कम से कम देखो एक तो आइडेंटिटी मैपिंग होती है, दूसरी मान लिया अपन ने कि एक इसके अंदर एक मैपिंग है, कौन सी कि टी मैपिंग है इसके अंदर, जी इंटू में जी सच दैट टी ऑफ एक्स है ना वो नॉट इक्वल टू में एक्स होगा, क्योंकि एक तो होती है आइडेंटिटी वाली, दूसरी हमने मान ली कि ये जो इसके अंदर है वो एक ऐसी होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट आए ना वो इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ले ली। लेकिन आपको पता है कि जो टी ऑफ ई है वो तो आइडेंटिटी पे ही जाएगा, किस पे जाएगा आइडेंटिटी पे, तो जो दूसरा अपने पास एलिमेंट बचा है तो उसको भी
अब क्या करना पड़ेगा, ए आना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी ए आना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तो क्या आगे सेम आगे, लेकिन यहाँ पे आपने किस तरह से लिया है कि इसके इक्वल ना है, इसका मतलब जो आपने लिया है वो गलत है, इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है ग्रेटर देन 2 आएगा। इसको देखो ये ऐसे समझते हैं माँ, ये एक जी है आपके पास, आइडेंटिटी है ए है, आइडेंटिटी है ए है, ये भी जी है, ये भी जी है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर आपने पढ़ा है कि डोमेन और रेंज सेम होती है और 1 1 और 1 2 होते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं दोनों के अंदर, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। आइडेंटिटी तो चली गई आइडेंटिटी पे। अब ए को अपने पास क्या है कि जरूरी है कि कंपलसरी है कि ए पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे ए है वो इस पे चला गया तो ऑन टू नहीं होगा ये, ठीक है, क्या ये ऑन टू नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको इसी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वही हमने लिया है कि ये इस पे जाएगा, तो इसके बारे में तो है ही है, कन्फर्म है कि इस पे जाएगा, तो इसको भी इसी पे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 एलिमेंट हो जाए आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाए बी हो जाए, बी हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पे जाएगा, ये इस पे जा सकता है, ये इस पे जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो एलिमेंट ही 2 है, ये इस पे चला गया तो दूसरे को इस पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज अपनी गलत है, तो जो इसका ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो ये था अपना क्या ऑटोमॉर्फिज्म का एक छोटा सा टॉपिक, इसके जो एग्जाम्पल थे यही तक थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे करेंगे।